साइंस 2 में अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एनीथिंग, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। यस, इस वीडियो में हमने देखे हैं कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन पहले एग्जाम से जाने के लिए विद लॉट्स ऑफ एग्जाम टिप्स। ये वीडियो आपके लिए, आपकी फ्रेंड के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है, नॉट ओनली एसएससी सीबीएसई, फॉर एवरी बोर्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो, साइंस 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन के टिप्स। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, go subscribe to my channel right now, like this video, share this video with all of your friends and comment below कि आप next कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रेफर करना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट तो पहले देखते हैं हम चैप्टर्स कौन से हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में S2 में। सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड वो चैप्टर इजी है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, आपको मिस नहीं करना है। जनरली बच्चे फर्स्ट चैप्टर स्किप नहीं करते हैं, तो यू नीड टू डू दिस चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 भी आप ऐसे इजी वे में कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रख सकते हो। जो मीडियम चैप्टर्स है, मतलब उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। Chapter number 4 is very important, that is environmental management. Chapter number 5 is also very easy and very important towards green energy. And chapter number 6 is animal classification. ये भी बहुत ही ज़्यादा important chapters है। And बाकी के जो chapters है that is also important. I am not saying this कि आपको chapters करने नहीं है, skip करने हैं, option को रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स फॉर साइंस 2। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स पे फोकस करना है। प्रैक्टिस अ ड्राइंग लेबल डायग्राम लाइक एनिमल क्लासिफिकेशन एंड लाइफ प्रोसेसेस, दे आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम। तो हम देखते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में कौन से डायग्राम्स हमें पूछे जाते हैं। ये हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर्स, जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक डायग्राम हो गया। देन यू कैन सी हियर, ओके, हाँ, ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाले डायग्राम्स है। सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डायग्राम्स है इसमें। सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स इन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे डायग्राम है दैट यू नीड टू डू। ये वाला जो क्लासिफिकेशन वाला डायग्राम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दैट इज किंगडम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, फाइलम, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देन दीज डायग्राम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, तो ये डायग्राम आप एज अ नोट्स की तरह पे रोज एक बार ड्रॉ करके देखिएगा। रोज एक बार ड्रॉ करना है, या जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो ड्रॉ करके ही देखने। इससे क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे बच्चे डायग्राम्स ड्रॉ कर देते हैं, ये भूल जाते हैं, नेमिंग भूल जाते हैं, माउथ, एनस, देन टेंटाकल। सो ऐसा नहीं करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस द डायग्राम एज मच एज यू कैन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। देन यू नीड टू understand the definitions and the concept. Learn the definition but also understand their meaning. This helps in solving application based question. बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं definitions के लिए, तो definition का meaning हमें समझ के लेना है and उससे हमें application based question solve करने। Solve numerical problem, practice basic numerical problems from the chapters like green energy. Green energy वाले chapters में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वाला chapter number 5 is your green energy, जिसमें बहुत सारे numericals है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो green energy, this one. Yes, towards the green energy is
चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसका आप एक फ्लैश कार्ड या नोट्स या स्टिकी नोट्स बना के भी घर पे रख सकते हो। ये प्लेसेस, टायर्स, कैविटी, कैपेसिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टमैटिक डायग्राफ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक फ्लावर प्लांट, इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स है एंड डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से ही करने हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यूज कीवर्ड्स इन द आंसर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ टेक्निकल टर्म्स इन योर आंसर्स एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वहां पे आप देख एंड कीवर्ड वाइज आंसर लिखना है। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी कीवर्ड आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको एक अंडरलाइन आप कर दो। एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज बहुत बेटर होती है। प्रैक्टिस रियल टाइम क्वेश्चन, स्टडी एग्जाम्पल सिचुएशन वेयर द कंसेप्ट्स आर अप्लाइड इन द रियल टाइम एज दे मे अपीयर इन एग्जाम। ये ना सिर्फ एसएससी के बच्चों के लिए, मराठी बोर्ड्स, हिंदी बोर्ड्स, इंग्लिश मीडियम बोर्ड, सभी के लिए ही ये सभी ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीबीएसई के लिए बता रही हूँ, एसएससी के लिए बता रही हूँ। रियल टाइम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर रटते हो, एक्सरसाइज रट ले हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ रहा है। उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, इस पे आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डू प्रैक्टिस दैट। एग्जाम टिप्स डे, एग्जाम के दिन पे कौन से टिप्स आपको फॉलो करने? स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन पेपर बच्चों के हाथ में आ जाता है वो धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस आर श्योर अबाउट फर्स्ट। जो आप श्योर हो, एमसीक्यूज ओके आ रहे हैं, शॉर्ट नोट ओके आ रही है, डायग्राम्स आ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल आ रहा है, स्टार्ट विद दैट। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीजें इजी लग रही है एंड इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आपको आंसर करने में बाद में टाइम मिलेगा। हाईलाइट द की पॉइंट, जैसे भी मैंने आपको बताया था, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। जो भी की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है। टाइम अलोकेशन, डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एंड स्टिक टू इट। Avoid overwriting in the question. Stay calm and confident. Use deep breathing techniques to manage to straight and believe in a preparation. बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं टाइम अलोकेशन कैसे करना है। जैसे मैंने साइंस 1 के वीडियो में भी बताया था, टाइम अलोकेशन कैसे करना है। 2 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू नीड टू गिव 4 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 मिनट्स दीजिएगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है डबल द टाइम फॉर दैट क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम आप कंप्लीट कर पाओगे एंड आपको 10 मिनट्स मिल जाएंगे फॉर पेपर चेकिंग। सो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, कामली पेपर लिखना है। अगर एक आधा आंसर नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एंजाइटी हो जाती है, उनको एकदम पैनिक अटैक हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। जो क्वेश्चन आपको नहीं कॉन्फिडेंट है, नहीं आ रहा है, कीप इट एज इट इज, आगे बढ़ो। जो इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। डबल चेक द आंसर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी जल्दी में आंसर लिख देते हैं बट गलत आंसर लिख देते हैं। तो मेक श्योर दैट जो भी आपने लिखा है वो एक बार डबल चेक जरूर कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रिविजन टिप्स, रिविजन कैसी करनी है साइंस 2 के पेपर के लिए? सॉल्व एज मेनी एज द सैम्पल पेपर एज पॉसिबल अंडर टाइम कंडीशन। दिस बिल्ड्स अ स्पीड इन एक्यूरेसी। जितना भी टाइम आपको मिल रहा है एग्जामिनेशन से पहले, 1 महीना, 15 दिन, 1 वीक, साइंस 2 एंड साइंस 1 पेपर का टाइमिंग है 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइमिंग आपके मोबाइल पे लगाओ टाइमर से और बैठो एक जगह पे और पेपर सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा 2 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है, यस हो रहा है, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, व्हाट आई नीड टू डू, क्या मुझे कम लिखना है, क्या मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। ये सभी कंडीशन आपको तभी पता चलेगी तब आप ये टाइम लगा के पेपर सॉल्व कर रहे हो। नहीं किया आपने तो 1000% बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टाइम कम ही पड़ने वाला है। स्टिकी नोट्स, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बताया है। राइट अ की पॉइंट फॉर्मूलाज ऑन स्टिकी नोट्स एंड प्लेस देम वेयर यू कैन फ्रीक्वेंटली सी देम। आप जहाँ पे पढ़ते हो एक वहां पे एक चार्ट लगा दो, एक स्टिकी नोट्स लगा दो, एक फ्लैश कार्ड यूज करो। बहुत सारे बच्चे ये सब भी करते हैं कि स्टिकी नोट्स एंड फॉर्मूलाज अपने स्टडी रूम में लगा लेते हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो
क्या होता है उससे उससे बार बार आप देखते हो, ध्यान जा रहा है आपका, तो बेसिक चीजें आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है। चैप्टर वाइज आपको कैसे करना है, नोट्स के एक चैप्टर के 1-2 पेज में नोट्स निकालने हैं और एग्जाम को जाते टाइम, एग्जाम से पहले सिर्फ वो नोट रिवाइज कर दीजिए। उससे क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और रिविजन भी फटाफट हो जाएगी। नाइट रिविजन रिकैप बिफोर स्लीप, recap everything. You should study during a day. This helps the retention. Basically रात भर पढ़ना होगा, रात में दिन भर पढ़ा हुआ दोहराए। What its meaning? आपका कल पेपर है, मैंने आज 4 चैप्टर पढ़ लिए, सुबह 4 चैप्टर पढ़ूंगी। वो 4 चैप्टर की रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था, जब मैं 4th चैप्टर पे होती थी तब मैं फर्स्ट चैप्टर का सब कुछ भूल जाती थी। तो ये ना हो, इसके लिए आपको सोते समय रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, हर एक चैप्टर के 1-1 पेज के नोट निकालो और रिवाइज करो। एग्जाम डे के लिए क्या टिप्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द आंसर्स इन पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया। ड्रॉ डायग्राम व्हेनेवर नेसेसरी, जहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना नेसेसरी है वहां पे ही ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम ही ड्रॉ करते बैठते हैं, ऐसा नहीं करना है। नेसेसरी जगह पे ही आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट विद द नोन क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी टिप्स अगर आप साइंस 2 के लिए फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पेपर इजी होने वाला है। चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करनी है, फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज करने हैं, ये भी मैंने बताया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। एंड साइंस 2 के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन।